अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तजवीदुल कुरान। तमाम सामाईन और नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि इसको जज़म या साकिन कहते हैं। इस अलामत को जज़म या साकिन कहते हैं। जिस हर्फ पर जज़म हो इसे साकिन कहते हैं। जज़म वाला हर्फ अपने से पहले मुतहरिक हर्फ से मिलकर पढ़ा जाता है। कैसे पढ़ा जाता है? जज़म वाला हर्फ अपने से पहले मुतहरिक हर्फ से मिलकर पढ़ा जाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर ता साकिन है ना, तो इससे पहले क्या है? हमज़ा। हमज़ा ता ज़बर अत, हमज़ा ता ज़ेर इत, हमज़ा ता पेश उत अत इत उत। अपने से पहले वाले मुतहरिक हर्फ से मिलाकर तब पढ़ना है। हमज़ा साकिना को हमेशा झटका देकर पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? हमज़ा साकिना को हमेशा झटका देकर पढ़ेंगे। हरूफ़े कलकला 5 हैं। हरूफ़े कलकला कितने हैं? हरूफ़े कलकला 5 हैं। क़ाफ़, क़ा, बा, जीम, दाल। इनका जो मजमूआ है वो क्या है? कुतुबिन जद्दिन। हरूफ़े कलकला कितने हैं? 5। कौन कौन से हैं? क़ाफ़, क़ा, बा, जीम, दाल। और इनका मजमूआ क्या है? कुतुबिन जद्दिन। और इनको पढ़ने का तरीका हम पढ़ते हैं। कलकला के मायने जुम्बिश और हरकत के हैं। इन हरूफ के अदा करते वक्त मखरिज में जुम्बिश सी हो, जिसकी वजह से आवाज़ लौटती हुई निकले। जैसे कि मिसाल के तौर पर हमज़ा क़ा ज़बर अक, हमज़ा क़ा ज़ेर उत, हमज़ा क़ा पेश उत। लास्ट में मेरी आवाज़ निकल रही है और इसमें थोड़ी सी जुम्बिश सी पैदा हो रही है। अतो इतो उत। और ये हरूफ़े कलकला है। तो ये देखें, हमज़ा दाल ज़बर अद, हमज़ा दाल ज़ेर इद, हमज़ा दाल पेश उद, अद इद उद। अब इन दोनों में हम फ़र्क करते हैं। हमज़ा वाद ज़बर अब, हमने इसको पढ़ना है अब, इसको पढ़ना अद। हमने इसमें जुम्बिश सी पैदा करनी है, हरकत सी पैदा करनी है। अद अब इद इद उद उद, इस तरह पढ़ना है हमने इसको। हरूफ़े कलकला साकिन हो तो इसमें कलकला खूब ज़ाहिर होगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर अतो इतो उत, अद इद उद। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।